नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति सुमन दास फिर से स्वागत करती हूँ आपको पॉडकास्ट किंडल लाइव पर। यह पॉडकास्ट पर हम सुन रहे हैं परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीवन ज्योति के विभिन्न अध्याय। आज का यह पॉडकास्ट में हम सुनेंगे पुस्तक के 19वां अध्याय, जिसका नाम है दिव्यता का मार्ग। तो चलिए सुनते हैं आज के अध्याय का विषय वस्तु। मनुष्य तत्वतः दिव्य है, किंतु उसके हृदय में उठने वाली इच्छाओं और विचारों की अखंड श्रृंखला उस पर आवरण डाले रहती है। इसके स्तरों की विभिन्नता और इनकी सघनता के मात्रा भेद में मनुष्यों में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। इच्छाओं और विचारों की परत हटाना और मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता का उद्घाटन करना ही शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य की मानसिकता का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ऐसी 3 विचार दशाएं मिलती है जिनके प्रभाव में मनुष्य का मन कार्य करता है। उन्हें वेदांत में सत्व अर्थात शुद्ध और शुभ, रजस अर्थात कामासक्त और विक्षिप्त, और तमस अर्थात प्रमाद और निष्क्रियता की स्थिति कहते हैं। इन 3 गुणों के न्यूनाधिक मिश्रण से किसी मनुष्य का व्यक्तित्व निर्मित होता है। वस्तुतः ये तीनों घटक जिस अनुपात में एक साथ मिलते हैं, वैसा ही व्यक्ति का शुभ, अशुभ या तटस्थ स्वभाव और व्यवहार देखने में आता है। तमस मन की ऐसी स्थिति है जिसमें जड़ता, आलस्य और प्रमाद की प्रधानता रहती है। इसके कारण न उद्देश्य की स्थिरता रहती है, न हृदय में कोमल भावनाएं आती है और न शुभ कार्यों की प्रवृत्तियां होती है। रजोगुण की स्थिति में मन विक्षिप्त, व्यग्र, कामासक्त और महत्वाकांक्षी रहता है। इसमें कामना, उद्वेग और क्रिया की प्रधानता रहती है। सत्व तीनों में सबसे अधिक सूक्ष्म है। यह मन की ऐसी स्थिति है जिसमें संतुलित प्रसन्नता, गंभीर और रचनात्मक शांति रहती है। ध्यानावस्थित होने पर इसका अनुभव होता है। इन 3 प्रकार के विचारों से मानव मन और बुद्धि की रचना होती है। अतः मन और बुद्धि के भेद के कारण उनकी क्रियाओं की भिन्नता ही है। मन भावना और उद्वेग का उपकरण है और बुद्धि विवेक और निर्णय करने का। मनुष्य की विवेक शक्ति या निर्णय का बुद्धि जिन 2 क्षेत्रों में कार्य करती है, उन्हीं के अनुकूल 2 प्रकार की होती है। जब विवेक वस्तुगत संसार की ओर उन्मुख होता है तो इसे स्थूल बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। वस्तुओं का जगत भौतिक विज्ञानों का क्षेत्र है, किंतु वही शक्ति जब आत्मगत विश्लेषण करती है और जड़, चेतन, लौकिक तथा अलौकिक का विचार करती है, उसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति भौतिक जगत में अत्यधिक चतुर होने पर भी शास्त्रों के सूक्ष्म तात्पर्य को समझने में क्यों असमर्थ रहता है। उनके प्रतिपाद्य विषय की अनुभूति करना तो बहुत दूर की बात है। स्थूल बुद्धि कितनी ही तीक्ष्ण क्यों न हो, वो भौतिकता के क्षेत्र से ऊपर उठकर परम सत्य में न प्रविष्ट हो सकती है और न उसे समझ सकती है। यह तो कुल्हाड़ी लेकर दाढ़ी बनाने का प्रयत्न करना जैसा है। पशु और यहाँ तक कि पौधे भी किसी सीमा तक बाह्य संसार को समझने की प्रारंभिक बुद्धि रखते हैं, किंतु सत्य और असत का विवेक करने की क्षमता का उनमें नितांत अभाव है। मनुष्य ही अपनी सूक्ष्म बुद्धि में ऐसी क्षमता रखता है कि भौतिक परतों से परे जाकर अपने भीतर छिपी दिव्यता में अवगाहन कर उसे समझ सके। हमारे भीतर दिव्य आत्मा 3 भिन्न प्रकार के विचारों से आवृत है। हमारे मन के विचार हमारी ही उन कामनाओं की अभिव्यक्ति है जिन्हें हम अपने हृदय में स्थान देते हैं। अतः
जब कामनाओं पर विजय प्राप्त हो जाती है तो दिव्यता स्वयमेव प्रकट हो जाती है। भगवद गीता में आत्मा पर इन इच्छाओं से पड़ने वाले 3 प्रकार के आवरणों का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। सात्विक अथवा शुद्ध और शुभ इच्छाओं भी हमारी आत्मा को ढकती है, किंतु यह वातावरण अग्नि पर धूम्राच्छादन की तरह होता है। हवा का एक हल्का झोंका लगते ही धुआं उड़ जाता है। इसी प्रकार थोड़ी प्रार्थना या ध्यान से ही सूक्ष्म इच्छाएं समाप्त हो जाती है। राजसिक इच्छाएं तीव्र और अहंकारपूर्ण होती है। वे दर्पण पर पड़ी धूल की तरह आत्मा को ढक लेती है। ऐसी दशा में धूल को साफ करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार धर्म के निर्देशानुसार व्यक्तियों को इन इच्छाओं का निवारण करने के लिए प्रयत्न करना होता है। तीसरे प्रकार की इच्छाएं तामसिक होती है। इनका स्वभाव हठी, दुराग्रही और अहंकारी होता है। गर्भ में जेर की भांति दिव्यता उनसे आवृत पड़ी रहती है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की इच्छाएं केवल प्रयत्न करने से दूर नहीं हो सकती। उनके लिए पर्याप्त समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे भ्रूण को बढ़कर गर्भ से बाहर निकलने में समय लगता है। धर्म की सहायता से हम अपनी इच्छाएं और विचार शुद्ध रख सकते हैं। अंत तक जाते जाते वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे हम तमस से सत्व की ओर बढ़ते हैं, तैसे तैसे दिव्यता निरावृत होती जाती है और सात्विक इच्छाएं समाप्त होते ही मनुष्य अपने ईश्वरत्व का अनुभव करता है। तो ये था आज के अध्याय के विषय वस्तु। निस्संदेह यह अध्याय की वार्ता बहुत ही सुंदर रहा और यह अध्याय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे हम दिव्यता के ओर खुद को ले सकते हैं। पहले खुद को पहचान कर, गुणों को पहचान कर, इच्छाओं को पहचान कर कैसे हम दिव्यता के ओर खुद को ले सकते हैं, ये सब देखने को मिला यह अध्याय से। अगर आप सभी को भी ऐसा लग रहा है कि यह पॉडकास्ट से आपको कुछ उपादेय मिल रहा है, तो अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ यह चैनल का लिंक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक बहुत ही सुंदर अध्याय के साथ अगले पॉडकास्ट पर। तब तक मैं प्रीति सुमन दास आप सभी को सप्रेम प्रणाम करती हूँ और विदाई लेती हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण।